नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। कल हमने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार का एक और बड़ा झूठ जो उनके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने आर्ग्यूमेंट में कहा था कि हमारी सरकार ने रफाल सौदे की रिपोर्ट केक के द्वारा जेपीसी को दी थी। अब इसने कन्नी काट ली है। अब ये कह रहे हैं कि गलती से टाइपिंग की मिस्टेक हो गई थी, पर ये गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयानबाजी करना गुनाह है। मैं सीनियर वकील प्रशांत भूषण को पूछना चाहूँगा कि अटॉर्नी जनरल पे या सरकार के पर कोई कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं। अगर होती है तो वो भी करनी चाहिए, क्योंकि ये रीड करने वाले प्रशांत भूषण थे, यशवंत सिन्हा थे और दूसरी संस्थाएं थी। ये लोगों ने ये रीड की थी, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं की थी कि रफाल के अंदर ये गड़बड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से एक ही मांग की थी कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर ये तो भाई नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने झूठ के जरिए ही गुजरात में इतने साल शासन किया और गुजरात को 2 लाख करोड़ रुपए के देवे में डुबा के चलते बन गए, झोला उठा के। वो बोलते थे ना, मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चलता जाऊंगा। तो उनका क्या, अब ये देवा गुजरात की जनता भरेगी। 2 लाख करोड़ का देवा उन्होंने दिया है और झोला उठा के फिर ये झोला कहाँ पटका है? हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद पे, चौकीदार के नाम से। और अभी तो कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसके अंदर 2 नाम आएंगे, नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी। फिर बाकी क्या रहा? अब तो शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि वो किसी का नाम नहीं देते थे, ये तो खुलेआम नाम दे रहे हैं कि भाई इसके अंदर नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व है। अब तो इनका इस्तीफा बनता है, इनकी सरकार भी भंग होनी चाहिए। और मैं तो एक नागरिक के तौर पे और इनको जानने के बाद मैं इतना कहता हूँ, मुझे इतना पूरा कानून का पता नहीं है, पर प्रशांत भूषण को इसके साथ साथ में यार ऐसे दूसरे सीनियर वकीलों को कहना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, इनके पुराने इतिहास के बारे में कोई नार्को टेस्ट बनता है क्या? मैं नरेंद्र मोदी जी को 15 साल की आयु से 51 साल की, 52 साल की आयु तक के कुछ सवाल पूछूं नार्को टेस्ट में। बाकी के सवाल ये संजीव भट्ट है जो पत्रकार है, रविश है, विनोद दुआ जी है, ये प्रशांत भूषण है। अगर ये सच्चे हैं मोदी और ये अमित शाह को भी मैं जवानी से छोटे बच्चे थे तब से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी नारायणपुरा का रहने वाला था, ये शिवकुंज में रहते थे। तो इन दोनों को तो मैं जाहिर में नार्को टेस्ट में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, और ये लोग भी मुझे पूछे, इनको भी ऐसा नहीं लगे कि भाई मैं कोई मन गढ़ंत कहानी बना रहा हूँ या सुना रहा हूँ। तो मेरा भी पूछ ले, पहले मैं इनका पूछ लूँ तो पता चले जनता को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि ये लोग सच कितना बोलते हैं और झूठ कितना बोलते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे झूठ बोलने के बाद हमारे देश की इज्जत तार तार हो गई है। आज पूरे विश्व के अंदर बहुत से ऐसे देश है, देश के अंदर दुनिया में 200 देश है, कितने देश वाले ऐसा बोलेंगे कि भाई इंडियन आदमी पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोलते हैं और उन्होंने सैकड़ों हजारों बार ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला ही है। जो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या बोला, और प्राइम मिनिस्टर बने तब इन्होंने क्या बोला। तो झूठ इनका ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने झूठ बोला है, ऐसा झूठ नहीं चलता। 125-30 करोड़ की आबादी में ऐसा बोले कि मैंने 125 करोड़ गैस कनेक्शन दे दिया, मेरे 600 मतदार है। अरे मतदार 70-75 करोड़ है, पर झूठ की भी कोई लिमिट होनी चाहिए।
तो ये सुप्रीम कोर्ट के आगे रफाल खरीदी में इनकी जो पोलम पोल बाहर आई है, तो शायद अभी रीड करने वाले दोबारा इसको ओपन करवा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की ये जो मांग रही है कि भाई जेपीसी के द्वारा इनकी जांच बने, तो नरेंद्र मोदी अगर सच्चे हैं तो इनको कहना चाहिए कि जेपीसी से जांच करवा दो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और भक्तों, जो तुम 1 घंटे में 1 दिन में ऊपर से नीचे हो गए थे, खुशखुशाल हो गए थे, वो मत हो। तुम सच्चे हो सकते हो किसके लिए कि एक नागरिक के तौर पर ये मोदी जी, अमित शाह, योगी जी और ये संबित पात्रा जितना दिन में सच नहीं बोलते होंगे, उससे 10 गुना झूठ बोलते होंगे। वो हमको दिखता है, ऑन रिकॉर्ड दिखता है। फिर इनकी तरफदारी मत करो। मैं पहले की तरह फिर आज कह रहा हूँ कि मैं भाजपा की पूरी पार्टी को गंदा नहीं समझता। इनमें कुछ ऐसे लोग पड़े हैं, तो जो भाजपा के भक्त हैं वो शांत चीज से समझे कि एक सुप्रीम कोर्ट के आगे गलत बयानबाजी करने के बाद भी अगर आप हमारे ये झूठ बोलने वाले को बख्श दोगे तो ये नहीं चलेगा, ये कदापि नहीं चलेगा, ये चलने वाली बात नहीं है। और 2019 के आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इनसे जितनी दूरी बनाओगे इतनी देश के लिए फायदे में रहोगे। दोस्तों, फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, और भक्तों, तुम्हारे जितनी भी गालियाँ देनी है, जो भी करना है, मैं खुलेआम घूमता रहता हूँ, जिससे जो भी बने वो कर लेने का, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे पे जो भी अटैक होगा वो मोदी और अमित शाह के द्वारा ही होगा, वो मैं जानता हूँ।